हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। जैसा कि आप पोर्ट्रेट्स देख रहे हैं, ये फ्रंट फेस हैं लगभग, और लाइट एंड शेड स्टोन्स और रेंडरिंग के साथ किया हुआ है। तो ऐसे ही हम आज बनाएंगे फ्रंट फेस। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल इजी टिप्स, बिल्कुल स्टार्टिंग जो बच्चे अभी सीख रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हमने सर्कल लिया और अब सेंटर लाइन, और इसको हमने शेप ले लेनी है एक फेस की तरह। जैसे कि मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। ये सर्कल से थोड़ा सा बिल्कुल नीचे हमने लिया है, जो हम बाद में चिन पॉइंट जो कर लेते हैं। तो इसकी जो शेप है वो फेस शेप कर लेते हैं। अब ये फेस की तरह मतलब ड्रॉ हो गया है एक चीज़, और इसके अंदर हम पार्ट बना लेते हैं, जो कि 3 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास 3 पॉइंट बन गए। तो इसके अंदर हम फीचर्स ऐड करने हैं अभी। तो बिल्कुल ऐसे ही सेंटर लाइन से लेके और ये जो 3 पॉइंट हैं उसको हमने देखना है किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये आइज लाइन है, ये नोज़ हो गया और नीचे चिन है, तो इसके पॉइंट हम ले लेते हैं ऐसे बेसिक। अब हम इसमें फ़ीचर्स ऐड करते हैं। तो फीचर्स की जो मेन जगह है उसकी, तो वो मैं बताता हूँ आपको कैसे करनी है। जैसे कि आइज़ हैं, तो आइज़ हमारे फ्रंट के फेस में 5 बन सकती हैं। मतलब हमारी फेस के अंदर जो आउटलाइन है उसके अंदर हम 5 आइज़ बना सकते हैं। इतना डिस्टेंस होता है, जो कि बिल्कुल सेंटर में एक आइज़ का डिस्टेंस होता है। फिर उसके बाद आइज़ हमारी, और उसके बाद फिर एक आइज़ का डिस्टेंस बच जाता है हमारे फ्रंट के फेस में। तो ऐसे ही मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आईब्रो है, तो मिडल से लेके लास्ट आई डिस्टेंस है उसके मिडल तक हम इसको बना सकते हैं बेसिक। बाकी हर किसी फेस की अलग अलग शेप होती है, वो हम उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन बेसिक जो एक ड्राइंग है, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उसकी, तो एक फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आईब्रो के नीचे अब आई लाइन है, तो उसके अंदर हमने आइज़ ड्रॉ करनी है। तो 5 आइज़ का डिस्टेंस हमने पहले लिया है। ये हमारा नोज़ वाला पॉइंट है। इसको हल्का सा हम बेसिक शेप दे देते हैं यहाँ पे। फिर हमें क्लियर हो जाता है फीचर्स के, और धीरे धीरे हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते रहेंगे। नोज़ की कोई भी शेप हो सकती है, मतलब हम एक बेसिक शेप है। तो आइज़ का डिस्टेंस है, जैसे उसको हमने बेसिक ड्रॉ कर लेते हैं। फेस की शेप बनती जा रही है इस तरीके से। आपको इसकी आउटलाइन को समझना है कि हम कौन सी चीज़ को कहाँ पे बना रहे हैं, और किस चीज़ से कितनी दूरी पे बना रहे हैं, या फिर उसकी शेप जो मेन उसकी जगह है वो कहाँ पे आ रही है। तो इस चीज़ को फीचर्स बनाने के लिए आपको अलग से स्टडी करनी होगी, अलग से देखना होगा कि किस तरह की शेप है। जैसे ये फ्रंट वाली है, इसकी ड्राइंग बनाई है, तो आपको इसकी अलग से भी स्टडी करनी पड़ेगी ताकि आप सही बना सकें। तो इसमें हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, लाइन ड्राइंग। उसके बाद हमने अगर लिप्स ड्रॉ करने हैं, तो वो देखिए कहाँ पे आते हैं। इसको बिल्कुल सेंटर से हल्का सा ऊपर लाइन लेंगे हम, लिप्स लाइन। तो आपने बिल्कुल नीचे वाले डिस्टेंस में सेंटर में नहीं लेनी, हल्का सा ऊपर लेनी है। इसको कितना ब्रॉड करना है आप हल्के से आइज़ की तरफ देख के इसको बना सकते हैं, अंदाज़ा ले सकते हैं। बाकी जो अलग अलग फेस होते हैं तो उनकी शेप भी अलग अलग होती है, आप उसको देख के कैसी भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो सही जगह है लिप्स की, वो यहाँ पे मेथड है इसका, यहाँ पे बनते हैं। तो यही हम ड्राइंग कर रहे हैं इसमें। ये यहाँ पे सेट कर दिया हमने।
शेप जैसे फेस का आउटलाइन है तो आप कैसे भी बना सकते हैं, जो आप कॉपी कर रहे हैं या फिर किसी भी लाइव स्केचेस बना रहे हैं उसकी शेप देख के आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे फीचर्स की अभी डिटेलिंग हम करते हैं। तो आइज़ का मैं बताना चाहूँगा अलग से, यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा है, शायद अच्छे से दिखाई ना दे। तो हम सिर्फ 2 लाइंस लेते हैं। तो ये जैसे आईब्रो ले ली मैंने, तो नीचे वाली लाइंस को ऐसे आपने ड्रॉ करना है। आईबॉल जो है ऊपर की तरफ है, तो हाफ ऊपर है हाफ नीचे है। तो इस तरह की शेप जो है यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो मैं ये अलग से बता रहा हूँ आपको। लेकिन आइज़ ड्राइंग, नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ें आपको अलग से बना के देखनी है। मैं हल्का सा यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसी जो शेप है वहाँ पे हम आइज़ बना रहे हैं फेस के अंदर, बिल्कुल हाईलाइट और आई बॉल की शेप ऐसे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं दोनों के अंदर। इसको धीरे धीरे आप कंप्लीट कर सकते हैं बड़े आराम से। बिल्कुल हाईलाइट, डार्क और बिल्कुल डार्क, जबकि हम आउटलाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्की सी शेडिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, समझने में आसानी रहे कि हमने क्या बनाया और कैसे बनाया ये सारी चीज़ें। इसकी शेप आप कितनी भी सुंदर बना सकते हैं देख के। यहाँ पे हमने कोई रेफरेंस नहीं लिया हुआ, तो विदाउट रेफरेंस हम एक शेप, जो बेसिक शेप है उसकी ड्राइंग बना रहे हैं, तो ये समझना ज़रूरी है। अभी आईब्रो इस साइड से मैं डार्क कर रहा हूँ और साइड पे लाइट, क्योंकि ऐसे ही हम बनाते हैं किसी भी पोर्ट्रेट में, लाइट एंड शेड्स। तो इसको हमने आउटलाइन की तरह ड्रॉ कर दिया है। तो अभी देखो समझने में इजी रहता है। आइज़ हैं, आईब्रो हैं, इसकी सही जगह क्या है वो हमने दिखा दी है। ऐसे ही लिप्स को हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, विजिबल रहेगा। फिर जो शेप है ये कोई भी हो सकती है। तो ड्रॉ अगर लाइन करनी है तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फेस की शेप जो है, आउटलाइन है, इसके कान कहाँ पे आने हैं, ये चीज़ें, इनकी शेप यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, हल्का डार्क कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल रहे दोनों साइड। तो अभी जो हमने डिवाइड किया था 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट के साइडों पे हमने उसी लाइन के अंदर कान बनाने हैं इसके। इसकी ड्राइंग शेप जो है, जो भी है फ्रंट, वो आपने अलग से स्टडी करनी है, लेकिन जो जगह है इसकी हम उसके हिसाब से बना सकते हैं। जो 3 डिवाइड वाली लाइन थी हमारी, आइज लाइन, नोज लाइन, तो इसके बिल्कुल सेंटर में साइड पे हम बना सकते हैं ऐसे। तो इसकी डिटेलिंग है, अभी आप कितनी करते हैं, कितनी स्टडी करते हैं उसके ऊपर है, कितना भी आप इसको अच्छा बना सकते हैं। फेस के फीचर्स जो हैं वो सभी ऐड हो गए हैं। अभी हमने देखना है कि इसकी हेयर लाइन कहाँ पे आती है, कितनी हाइट पे आती है, कैसे बनती है। तो जो हमने लाइंस ली थी स्टार्टिंग में 3 पॉइंट वाली, उसी को हम फोरहेड मान के चलते हैं। तो उसके ऊपर हेयर लाइन हम कितनी भी ऊंचाई पे बना सकते हैं, कैसा भी स्टाइल बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है, या हमारी रेफरेंस के ऊपर है कि हम किस तरीके का बनाना है, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिक जो शेप है हम इस तरीके से उसको बना सकते हैं। इसको थोड़ा विजिबल करने के लिए शेडिंग कर लेते हैं इसके अंदर।
तो रेंडरिंग हल्की सी कर लेते हैं हम इसके अंदर। कहीं भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी चीज़ किस तरीके की बननी है, या फिर इसी तरीके का ही सारे फेस होंगे, क्योंकि जितने भी हम ड्रॉ करेंगे, जितनी भी ड्राइंग्स बनती हैं, तो शेप भी अलग हो सकती है और फीचर्स भी अलग हो सकते हैं। ये करैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिक जो एक स्टार्ट करने का जो तरीका है ये है कि आप जब भी स्टार्ट करते हैं, जब भी पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसे उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं, ऐसे उसको बना सकते हैं। बिल्कुल बेसिक जो है ये मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे नेक और फीचर्स ऐड हो गए हैं, इसकी जगह बन गई है। और थोड़ा सा हम शेडिंग को थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं कि शेडिंग कहाँ पे आती है। एक तो विजिबल हो जाएगा, एक और स्टेप आगे ले लेते हैं। ऊपर वाला लिप्स जो है हल्का सा डार्क कर देते हैं। हल्की सी शेडिंग से जो फीचर्स हैं वो थोड़े विजिबल हो जाएंगे। हम कोशिश करते हैं हल्की सी शेडिंग दे देते हैं। आइज़ के ऊपर आईब्रो थोड़ी डार्क कर देंगे और इस तरीके से ये विजिबल भी हो जाएगा और अच्छी ड्राइंग आपको समझने में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे स्टेप्स हैं जो बेसिक हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं, जिनको अभी स्टार्ट करना है, तो ये उनके लिए मैंने वीडियो रेडी किया है। हम किसी रेफरेंस को बना के पोर्ट्रेट बनाते हैं, बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन जो बेसिक पॉइंट होते हैं हमारे, जो बिल्कुल बेस होता है, वो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाता है। तो जो आइज़ हैं, नोज़ हैं, लिप्स हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह से थोड़ी सी हिलती हैं, तो वो पोर्ट्रेट की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, वो कहीं ना कहीं खो जाती है। तो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है बेसिक पार्ट को सीखना। किसी भी एंगल में आप फेस बनाते हैं, किसी भी तरीके से बनाते हैं, तो जो बेसिक जो लाइन है इनकी, जो इनका आपस में डिस्टेंस है या इनकी नज़दीकियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हमने बेसिक ड्राइंग में ही सीखनी होती है। ये ड्राइंग बनाने से पहले आप ज्योमेट्रिकल शेप की हेल्प ले सकते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप में आप सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप की जो एंगल हैं, लाइट एंड शेड्स हैं, टोन्स हैं, वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसमें हमने आउटलाइन सीखी है और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि पोर्ट्रेट के अंदर लाइट एंड शेड्स कैसे देनी है, कहाँ पे आपको डार्क करना है, कहाँ पे आपको लाइट करना है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि फीचर्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप उसके बाद वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी लाइट एंड टोन के ऊपर, जो कि पोर्ट्रेट के अंदर हम करेंगे। तो तब तक आप स्टडी करते रहिए, एक बेसिक शेप ड्रॉ करते रहिए, कहाँ तक आपकी ड्राइंग जो है सेट बैठती है, और फीचर्स जो हैं उसको अलग अलग बना के आप स्टडी कर सकते हैं, ताकि जब आप उन चीज़ों को जोड़ के एक पोर्ट्रेट के अंदर सेट करते हैं, तो तब आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो हर एक एंगल की जो स्टडी है वो आपने करनी है ऐसे। स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हैं तो आपको ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल बेसिक स्टेप से आप ट्राई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।